तो हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फर्स्ट है 36/100। तो जैसे बच्चों 36/100, इसका दशमलव प्रसार बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा। किससे किसको? 36 को 100 से भाग देना पड़ेगा। तो करके देखते हैं। आप बताओ कि क्या 100 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता है। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जीरो लिखेंगे, क्योंकि दशमलव लगाने से पहले हमें यहाँ पे जीरो लिखना पड़ता है। तो दशमलव लगाएंगे। जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे एक हमने जीरो अपनी तरफ से लिख लिया, क्योंकि दशमलव बढ़ाया हमने। तो आप देख सकते हैं 100 के टेबल में 360 आता है? नहीं आता है। तो 360 से छोटा क्या आता है इस 100 के टेबल में? 300। यहाँ पे हम कर लेते हैं 3। अब इसको माइनस कर दो। 360 में से 300 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा ही रखा है, जब तो एक और दशमलव दशमलव से हमारा जीरो बढ़ता है, तो हमने यहाँ पे एक और जीरो ले लिया अपनी तरफ से। अब 100 के टेबल में 600 आता है? बिल्कुल आता है। कितने पे? 6 पर। तो हम लिख लेते हैं 0 0 0। इसको भी माइनस कर दिया तो जीरो आ गया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी पूरी तरीके से जो भाग है वो कट गया। मतलब जो 36 है, 36 हमारा 100 से भाग हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है। तो ये पूरी तरीके से कट गया। इसका पूर्ण रूप से जो भाग है वो पूरी तरीके से हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है। इंग्लिश में इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग। जो बच्चे इंग्लिश में देख रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए। जो हिंदी में देख रहे हैं उनके लिए तो ये है कि जो 36/100 है वो शांत दशमलव है, इसका प्रसार शांत है। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसका पूरा पूरा भाग हो जाए वो होता है शांत दशमलव। और आगे अभी हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/11। क्या ये दशमलव प्रसार है? इसका दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, इसको भी हम भाग करके देखेंगे। तो करते हैं 11। 11 के टेबल में क्या एक आता है? नहीं आता है। तो इसको भी हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम जीरो लिखेंगे, फिर पॉइंट दशमलव लगाएंगे। जब हमने दशमलव लगा लिया तो यहाँ पे हम जीरो लिख लेते हैं। अब देखो 11 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। तो एक और हमें जीरो लगानी पड़ेगी ताकि इसके टेबल में ये मिल जाए। तो 100 हो गया। अब 11 के टेबल में देखो 100 आता है? नहीं आता है। इससे छोटा क्या आता है? 99। कितने पर? एक और जीरो हमने इधर बढ़ाया था ना, तो इधर एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब 9 पे आता है 99। कर लेते हैं 99। अब इसे माइनस करो। 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। फिर से अब एक जीरो हम लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव हमने यहाँ पे लगा रखी है। लेकिन फिर भी अगर हमें एक और संख्या यहाँ पे अगर बढ़ानी होती तो यहाँ पे हमेशा एक जीरो हमें लिखना पड़ता है। तो एक जीरो यहाँ लगाकर एक और हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। अब फिर से वही हो रहा है 99। 9 पे आ जाएगा 11 के टेबल में 99। तो इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं। 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो फिर से एक आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इधर भी हमने 99 लिखा, फिर 1 बचा, फिर हमने 2 जीरो लेकर फिर 99 लिखा, फिर से 1 बच गया। यानी कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो भी हमारा दशमलव मतलब प्रसार बताना और उसमें जो भी संख्या रिपीट होती है तो वो क्या होता है, रिपीट टर्मिनल एक्सपेंशन। मतलब कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बार बार संख्या रिपीट हो रही है। तो 0909 जब देखो, मतलब नीचे जितनी बार भी हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे आंसर 0909 आएगा। तो मतलब कि 09 पे हमने बार लगा देंगे। इस तरीके से जिस भी संख्याओं पर बार लगा होता है, मतलब कि वो संख्या बार बार रिपीट होती है। तो हमने ऐसे डॉट डॉट लिख दिया। तो आप समझ जाना कि 0 और 9 पे मैंने बार लगाया है, तो वो संख्या बार बार इसमें रिपीट हो रही है। इसका जो 1/11 का जो भाग है वो पूरी तरीके से कटा नहीं है। देखो एक बच जाता है लास्ट में, और बार बार ये संख्या रिपीट हो रहा है, इधर रिपीट हो रहा है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और आवृत्ति, आवृत्ति मतलब कि दोबारा वो संख्या बार बार आता है। तो हम लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, शांत और आवृत्ति एवं आवृत्ति। बुक में आप लोग के अनवसानी लिखा होगा, अनवसानी। इसका मतलब भी यही होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, शांत एवं आवृत्ति को अनवसानी भी कह सकते हैं हम। तो 1/11 का जो हमने भाग किया वो बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार रिपीट भी हो रहा है, और वो पूर्ण रूप से कट भी नहीं रहा है। तो इसलिए ये क्या है, शांत भी है और आवृत्ति भी है। आवृत्ति मतलब मैंने अभी बताया कि बार बार संख्या रिपीट होना, उसे हम आवृत्ति बोला। जो भी संख्या होती है वो बार बार आती है तो उसको आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है।
तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 सही 1/8 ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको ऊपर वाली संख्या से गुना किया जाता है, और जो भी आंसर आता है उसको हम इस ऊपर वाली संख्या से मतलब अंश से जोड़ देते हैं। अंश बटे हर को इससे जोड़ा और गुना करने पर हमारा मिश्रित भिन्न साधारण भिन्न में बदल जाता है। तो हम कर लेते हैं। 4 को अगर हम 8 को अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 8 चौके 32, और 32 में एक जोड़ दिया तो 33। तो इसका जो साधारण भिन्न है वो क्या हो जाएगा, 33/8। तो इसको आप करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार बताने के लिए हम सबसे पहले 33 बटे मतलब जो हमारा साधारण भिन्न आया है उसको हम भाग करके देखेंगे। अगर ये पूरा पूरा कट गया है तो ठीक, वरना फिर इसको भी हम देखते हैं क्या आता है इसका दशमलव प्रसार। 8 के पहाड़े में 33 आता है, नहीं आता है। इससे छोटा क्या है, 32। 8 चौके 32, माइनस कर देंगे इसको। 33 में से घटाएंगे तो 33 में से अगर 32 को घटाते हैं तो एक बच जाता है। अब एक तो आता नहीं 8 के टेबल में, तो इधर हम पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम ऐसे जीरो बढ़ाकर यहाँ पे एक जीरो ऐसे उतार लेंगे। अब 8 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है। तो 8 एकम 8, माइनस करेंगे तो 2 बच जाता है। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा ही हुआ है तो हम जीरो ले लेते हैं। यहाँ पे 8 के टेबल में 20 नहीं आता, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। 16 को अगर हम 20 में से माइनस करते हैं तो 4 बच जाता है। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे एक और जीरो लगा लेते हैं। 8 के टेबल में 40 आता है, बिल्कुल आता है 5 पे। 8 पंजे 40। आप देख सकते हैं पूरा पूरा कट गया है, पूरा पूरा भाग हो चुका है। लास्ट में हमारा आंसर आया 0। इसका भागफल कितना आया, 4.125। तो हम ये पूरा पूरा भाग हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या है, शांत, यानी कि टर्मिनल। तो हम लिख देते हैं शांत। आंसर है शांत, इंग्लिश में टर्मिनल, टर्मिनल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। नेक्स्ट है 3/13, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 3/13 को हम भाग करते हैं, यानी कि 13 से 3 को हम भाग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, 13 के पहाड़े में तो आता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर जीरो लिखकर एक दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। 13 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं आता। इससे छोटा क्या है, 26। 13 दूनी 26, माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 4। फिर ये पॉइंट लगा हुआ है, एक और जीरो लगा लेंगे। 13 के पहाड़े में 40 आता है, नहीं आता। तो 13 तिया 39, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब एक और जीरो लगा लेते हैं हम, तो 10 तो आता नहीं है, 10 इससे ही छोटा हो गया। फिर एक और जीरो लगा के यहाँ पे भी एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि जब भी हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे एक संख्या हम अपने तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा बढ़ाने के लिए यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 100 तो आता नहीं है 13 के पहाड़े में, तो इससे छोटा क्या आता है, 13 सत्ते 91। तो 7 आ गया, 13 सत्ते 91। अब 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9 बच जाएगा, क्योंकि 91 माइनस करेंगे। फिर एक और जीरो लगा देते हैं। 13 के टेबल में 90 आता है, नहीं आता है। तो 13 के पहाड़े में 90 से छोटा क्या आता है, 13 सत्ते 13 छिके 78, 13 छिके 78। तो लिख देते हैं 13 छिके 78। 78 में से अगर हम माइनस करते हैं, 90 में से अगर हम 78 को माइनस करते हैं तो 1 बच जाता है, और यहाँ पे जीरो यानी कि 12 बच जाता है। फिर एक और जीरो लगाते हैं, 120 हो गया। 120 में इस 120 तो आता नहीं है 13 के पहाड़े में, इससे छोटा क्या आ गया, 117। 13 नहीं में 117, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 117। अब देखो इसको घटाते हैं, 20 में से 17 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। अब ये हो जाता है 3, और एक और हम अगर जीरो लगाते हैं तो 30। अब देखो यहाँ से रिपीट होएगा, ये 30 आ गया, ये 30 बच गया। 13 के पहाड़े में 30 नहीं आता, उससे छोटा 2 पे 13 दूनी 26, माइनस करेंगे 30 में से 26 को। देख सकते हैं यहाँ पे भी 30 था, इधर भी 30 आ गया, मतलब कि ये संख्या रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे शुरुआत भी हमने 30 से ही स्टार्ट करी थी, और यहाँ पे फिर से ये 30 आ गया, यानी कि ये रिपीट हो रही है संख्या। और पूर्ण रूप से क्या है, इसका प्रसार आएगा शांत और आवृत्ति, मतलब कि शांत भी है और आवृत्ति भी है। आवृत्ति का मैंने बताया था कि बार बार रिपीट होना संख्या। तो देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है, 13/3 का दशमलव प्रसार है शांत और आवर्ती, मतलब कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नेक्स्ट है 2/11, क्या इसका दशमलव प्रसार है, हम देख लेते हैं। 2/11 को भाग करते हैं, जीरो लगा दिया। अब 11 के पहाड़े में क्या 20 आता है, नहीं आता है। इससे छोटा क्या है, 11। तो 1 पे जाएगा, 11 एक कम 11। 20 में से अब अगर 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। अब 9 भी नहीं आता 11 के पहाड़े में, तो हम जीरो लगा लेते हैं। 90 हो गया। 90 से छोटा क्या आता है 11 के पहाड़े में, क्योंकि 90 तो आता नहीं है, तो 90 से छोटा क्या है, 88। तो कितने पे आता है, 8 पे आता है 11 के पहाड़े में। इसको भी माइनस करेंगे तो 90 में से 88 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब एक और जीरो लगा लेते हैं। अब देखो फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 20 था, फिर से 20 आ गया, यानी कि फिर से अब ये रिपीट होगा, 1 पे जाएगा। 11 1 जा 11। अब 20 में से अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, फिर से 9 बच जाएगा। फिर से अब देखो ये रिपीट हो रहा है, फिर से वही संख्या रिपीट हो जाएगी, 8 पे आ जाएगा। फिर 81 सॉरी 88, फिर से वही संख्या रिपीट होगी हमारी।
तो ये क्या है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, रिपीटेड हो रहा है, मतलब कि शांत भी है और रिपीट हो रहा है बार बार संख्या, टर्मिनल और रिपीटिंग। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देखो बार बार 8181 मतलब 1818 मैंने इस पे बार लगा दिया, मतलब कि ये बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, 1818 आ जाएगा। हम जितनी बार भी इसको भाग करेंगे ये 1818 हमारा रिपीट होता जाएगा, तो इसलिए मैंने ऊपर इसके बार लगा दिया। जिन दो संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो दो संख्या इस भाग में बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या है, शांत आवृत्ति। बुक में क्वेश्चन जो आंसर मिलेगा आपको, अनवसानी एवं पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब कि पुनः बार बार वो संख्या पुनः आ रही है, बार बार आ रही है, मतलब कि दोबारा आ रही है। नेक्स्ट क्या कहता है, 329/400, इसको भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब आप इसको भाग करके देखना। सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे कि नीचे 400 है तो हम इसको पहले तोड़ेंगे। 329/400 है तो 4 गुना में हम 100 लिखेंगे। आप जब भी इसको भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा, आप चाहे तो करके भी देख लेना। इसका भाग आप खुद करेंगे क्योंकि सारा मैंने करा है, तो इसका आप खुद भी करेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो इसका आंसर आएगा 82.25। आप चाहे तो कर सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। आज ये हमारा देखो यहाँ पे दशमलव लगा है, तो हम क्या करेंगे, दो संख्या के बाद यानी कि 8 जीरो हम पहले लगाएंगे, फिर दशमलव, फिर 8225, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा ये कट गया है, तो हम ये भी क्या है, इसका दशमलव प्रसार है शांत। आप चाहे तो इसे भाग करके देखेंगे, आप खुद इसका भाग करेंगे क्योंकि सारा मैंने किया है, इसका आप खुद करेंगे ताकि आपको भी समझ आए सवाल। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये कह सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। संकेत, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो चलो इसको भी हम हल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें उसमें 1/7 का मान दे रखा था, तो हमें इसने बोला है कि 2/7 का भी मान हमें बिना भाग किए बताना है। मतलब कि 1/7 को हमने जैसे इसमें किया है कि बिना भाग दिए इसने आंसर बता दिया, इसी तरह 2/7 को भी हमें बिना भाग दिए ही आंसर बताना है। तो करके देखते हैं इसे भी। तो हम इसे क्या करेंगे, 1/7 का जो मान दे रखा है, मतलब कि 1/7 से हम इसको गुना करेंगे। कैसे, 1/7 गुना में, अगर 2/7 का मान ज्ञात करना तो ये जो 2 है इसको हम 2 से गुना कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे मान पुट करते हैं। 1/7 का मान क्या दे रखा है, 0.142857 गुना में 2 है, फिर हम 2 लिख लेते हैं। अब इसको हल कर दीजिए। 2 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 2 7 14, हासिल यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 5 10 और 1 11, 11 को 1 हासिल इधर 1, 2 8 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, 17 को 7 और हासिल ऊपर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे दशमलव, और जीरो है तो जीरो। अब देख सकते हैं कि बिना भाग किए हमने आंसर बता दिया, मतलब कि ये हमारा आंसर आ रखा है। बिना भाग किए हमने आंसर 2/7 का निकाल दिया। तो इसी तरह हम आगे भी करते हैं। अब हमें 3/7 का मान बताना है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले 1/7 का मान पुट करेंगे, तो 1/7, यहाँ 3 का मान पुट करना है 3/7 का, तो यहाँ पे हम 3 से इसको गुना करेंगे। तो 1/7 का मान क्या दे रखा है, ये जैसे 0.142857 गुना में 3 है, तो यहाँ पे हम गुना में 3 लिखेंगे। अब इसको भी गुना कर दीजिए। 3 7 21, 21 को 1 2 हासिल, 3 5 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 को 7 हासिल 1, फिर 3 8 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, 25 को 5 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 और यहाँ पे क्या 3 चौके 12, 12 को 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे 0। तो ये हमारा क्या आ गया, 3/7 का मान आ गया है। तो इस तरीके से आप सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। अब हम ज्ञात करेंगे 4/7 का मान। इसे भी टाइम वेस्ट ना करें, ऐसे ही फटाफट कर देते हैं। 1/7 गुना में 4 बराबर 1/7 का मान क्या है, 0.142857 गुना में 4। अब इसे भी 4 से गुना कर दीजिए। 4 7 28, 28 को 8
दो हासिल, 4×5 = 20 और 2 22, 22 को 2, 2 हासिल, 8 दूनी सॉरी 4×8 = 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो 33, 34, 34 को 4, 3 हासिल, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 को 1, 1 हासिल, 4 चौके 16 और 1 17, 17 को 7 हासिल, 1, 4 एकम 4 और 1 5। पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 है तो 0, बस बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। ये हमारा 4/7 का मान आ गया। देख सकते हैं बिना भाग किए हम लोग इनका मान ज्ञात कर रहे हैं। इसी तरह आगे 5/7 का भी मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 1/7 गुना में 5/7 का मान ज्ञात करना हमें, तो 5 से गुना करेंगे इसे, बराबर 1/7 का मान क्या है 0.14285 गुना में 5 है तो 5 लिख देते हैं। अब इसे भी हल कर लेते हैं। 5 सते 35, 35 को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3 हासिल, 5 पंजे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25, 26 27 28, 28 को 8, 2 हासिल, 5 8 40, 40 और 2 42, 42 को 2, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 10 और 4 14, 14 को 4 हासिल, 1, 5 चौके 20 और 1 21, 21 को 1 2 हासिल, 5 एकम 5 और 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 आ जाएगा और 0 है तो 0 और ऊपर से 0 उतार लेंगे। बस ये हमारा आता है 5/7 का मान। देख सकते हैं, अगर गलत है तो बताइएगा। आप लोग को समझ आ रहा है तो वो भी बता देना, नहीं आ रहा है तो भी बता देना, ताकि हम और अच्छे से बना सके वीडियो को। इस तरह 6/7 का भी मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 1/7 का मान, फिर गुना में 6/7 का मान ज्ञात करना था। जो ऊपर है 6 से हम इसको गुना करेंगे तो 1/7 का मान कितना था 0.14285 गुना में 6। अब इसे भी कर दीजिए सेम ऐसे ही तरह, इसी तरह। तो 6 7 42, 42 को 2, 4 हासिल, 6 पंजे 30 और 30 और 4 34, 34 को 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 हासिल, 6 8 48, 48 49 50 51, 51 को 1 5 हासिल, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 13 14 15 16 17, 17 को 7 यहाँ पे आ जाएगा और हासिल यहाँ पे आ जाएगा 1, 6 चौके 24 और 1 25, 25 को 5 2 हासिल, 6 एकम 6 और 2 8, 0 है तो 0 यहाँ पे, सॉरी ये मैंने थोड़ा ये यहाँ कर दी, इधर आ जाएगा। ये आता है मेरा 6/7 का मान। तो देख सकते हैं आप सभी का मान मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। इसी तरह आप आगे भी अगर कोई जैसे 6/7 है, 7/7 का भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।